डेयर उर्दू के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम गद्दाफी की अमीरियत की चंद झलकियां बयान करेंगे। दोस्तों यह शख्स लीबिया का सदर था। इसका नाम मामर मोहम्मद अबू मन्यार अल गद्दाफी था। अगर आज ये शख्स जिंदा होता तो शायद मुसलमानों की पहचान ही कुछ और होती। इसने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया में हुकूमत की और 20 अक्टूबर 2011 में इसे अमेरिका ने फिफ्थ जनरेशन वार का हथियार इस्तेमाल करके मरवा दिया। लेकिन क्यों मरवाया, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजूहात पेट्रो डॉलर थी। लीबिया में बिजली मुफ्त थी। पूरे लीबिया में कहीं बिजली का बिल नहीं दिया जाता था, सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता, तमाम बैंक रियासत की मलकियत थे और 0% सूद पर शहरियों को कर्ज की सहूलियत दी जाती थी। अपना घर लीबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और इसके लिए हुकूमत शहरियों को मुकम्मल माली मदद फराहम करती थी। तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को अपना घर नया बनाने की मद में हुकूमत $50,000 मुफ्त फराहम करती थी। पढ़ाई और इलाज की सहूलियत लीबिया के तमाम शहरियों को बिना पैसों से हासिल थी। गद्दाफी से पहले 25 लोग पढ़े लिखे थे, जबकि आज 83% लोग तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। किसानों के ज़रिए औलाद, बीज और ज़रिए ज़मीनें मुफ्त में फराहम की जाती थी। अगर किसी बशिंदे को लीबिया में इलाज, मलजे या तालीम की सही सहूलत मैसर नहीं होती तो हुकूमत बिना खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाती थी। पेट्रोल की कीमत 0.14 फी लीटर थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था। लीबिया के असासों की कुल मालियत तकरीबन $150 अरब से ज्यादा थे, जिन पर अब मगरबी ममालिक का कब्जा है। अगर कोई बशिंदा ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाए तो हुकूमत इसकी तालीमी इस्तेदाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती थी तावक्त इस बशिंदे की मुलाजमत लग जाए। मुल्क के तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बशिंदों के बैंक अकाउंट्स में जमा करवाया जाता था। माँ को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की तरफ से $5,000 मुफ्त फराहम किए जाते थे। गद्दाफी ने मुल्क की सहराई आबादी के पेश नजर दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का फैसला किया ताकि पूरे मुल्क में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। ये इन मसालम में से कुछ तफसील है जो गद्दाफी नामी डिटेक्टर ने लीबिया के वहां पर ढाए। इन मसालम के अलावा गद्दाफी ने 3 बहुत बड़े गुनाह और भी किए थे। पहला कि पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन की रकम इस वक्त फराहम की जब पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियां थी। इस रकम से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। दूसरा, इसने हमेशा मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके इनका एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की। कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक, कभी अरब ममालिक का ब्लॉक, लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक गद्दाफी की इस चाल में नहीं आए और आपस में लड़ने मरने पर मुतफिक रहे। तीसरी चीज में तो इसने हद ही कर दी जब इसने सोने और चांदी के सिक्कों में लेन देन का फैसला किया। ऐलान किया कि पेपर करेंसी जाली करेंसी है। इनके इन करतूतों की बदौलत ही अमेरिका ने गद्दाफी को कत्ल करवाया दिया था ताकि लीबिया की अवाम को एक जालिम डिक्टेटर से बचाया जा सके। अब लीबिया में मुकम्मल जमहूरियत आ चुकी है और अपने ये सांसों से महरूम जमहूरियत के मजे ले रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।